वीरोत्सव राष्ट्रीय युवा संसद 2026 का मंच उस समय तालियों से गूंज उठा जब दत्तात्रेय पुरोहित ने अपने ओजस्वी, आत्मविश्वास से भरे और प्रभावशाली संबोधन से उपस्थित युवा निर्णायक एवं अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विचारों की प्रखरता के साथ साथ उनकी सशक्त देहभाषा, प्रभारी नेत्र संपर्क और मंच पर सहज प्रस्तुति ने उनके व्यक्तित्व को असाधारण बना दिया। इसी उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए उन्हें बेस्ट ऑन वर्बल कम्युनिकेशन सम्मान प्रदान किया गया। राष्ट्रीय युवा संसद के इस प्रतिष्ठित आयोजन में देश भर से आए युवा प्रतिनिधियों के बीच दत्तात्रेय पुरोहित का भाषण विशेष चर्चा का विषय रहा। उन्होंने बिना अनावश्यक शब्दों के अपने भाव, संकल्प और राष्ट्रहित के संदेश को प्रभावी हाव भाव के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनके आत्मविश्वास से भरे इशार और भावपूर्ण अभिव्यक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रभावी संवाद केवल शब्दों से नहीं बल्कि प्रस्तुति की शैली से भी आकार लेता है। निर्णायक मंडल ने कहा कि दत्तात्रेय पुरोहित की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्षमता युवाओं के लिए एक आदर्श उदाहरण है। आयोजकों के अनुसार उनका संबोधन न केवल विचारोत्तेजक था बल्कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा भी देता है। सम्मान ग्रहण करते हुए दत्तात्रेय पुरोहित ने कहा कि यह उपलब्धि समस्त युवाओं की सामूहिक ऊर्जा और सकारात्मक सोच का परिणाम है। उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों को आत्मसात करते हुए राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया है। वीरोत्सव राष्ट्रीय युवा संसद 2026 में यह क्षण आयोजन की सबसे यादगार उपलब्धियों में शामिल हो गया, जहां शब्दों से आगे बढ़कर भावों की भाषा से संवाद को नई ऊंचाइयां मिल गई। वीरोत्सव राष्ट्रीय युवा संसद 2026 का भव्य आयोजन देश भर के युवाओं में राष्ट्र शक्ति, लोकतांत्रिक मूल्य और सामाजिक चेतना को सशक्त करने के उद्देश्य से किया गया। प्रख्यात वक्ता एवं विचारक दत्तात्रेय पुरोहित ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का भविष्य युवाओं की सोच, चरित्र, राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण पर निर्भर करता है। अपने ओजस्वी भाषण में दत्तात्रेय पुरोहित ने कहा कि युवा संसद खेल एक मंच नहीं बल्कि लोकतंत्र को समझने और उसे मजबूत करने की प्रयोगशाला है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वे केवल अधिकारों की बात न करें बल्कि अपने कर्तव्यों को भी उतनी ही गंभीरता से निभाएं। इंदौर के लता मंगेशकर सभागार में 4-5 जनवरी 2026 को देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय युवा संसद वीरोत्सव 2026 का भव्य आयोजन महाराणा प्रताप यूथ क्लब द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न राज्यों से युवा प्रतिनिधि जुटेंगे। इस मंच का मुख्य उद्देश्य युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है और देश के भविष्य को नई दिशा देना है। वक्ता दत्तात्रेय पुरोहित ने कहा कि आतंकवाद केवल हिंसा का माध्यम नहीं बल्कि यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक ताने बाने और राष्ट्रीय संप्रभुता को कमजोर करने की सुनियोजित साजिश है। दत्तात्रेय पुरोहित ने अपने संबोधन में कहा कि आतंकवादी गतिविधियों सीमाओं तक नहीं है बल्कि वे विचारधारा, अफवाह व डर और विभाजन के जरिए देश को भीतर से खोखला करने का प्रयास भी करती है। उन्होंने कहा कि जब किसी राष्ट्र के नागरिक असुरक्षित महसूस करने लगते हैं तब उनकी संप्रभुता स्वतः कमजोर होने लगती है। उन्होंने स्पष्ट किया है, आतंकवाद का उद्देश्य केवल जान माल का नुकसान नहीं बल्कि शासन व्यवस्था पर अविश्वास पैदा करना, आर्थिक विकास को बाधित करना और युवाओं को भटकाना है। सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद भारत की अखंडता को चुनौती देता रहा है, लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसी, सेना और नागरिकों की एकजुटता ने हर बार इन साजिशों को विफल किया। दत्तात्रेय पुरोहित ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे राष्ट्र विरोधी विचारधाराओं को पहचानेंगे और उनका डटकर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा, युवा शक्ति ही आतंकवाद के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल है, बशर्ते वह जागरूक, शिक्षित और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित हो। कार्यक्रम में मौजूद अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल हथियारों से नहीं बल्कि सामाजिक एकता, सूचना की सही समझ और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा से जीती जा सकती है। राष्ट्रीय युवा संसद का उद्देश्य युवाओं को लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और जिम्मेदार नागरिकता के प्रति जागरूक करना है। 2 दिनों से हम लोग वीरोत्सव में व्यस्त हैं, जो कि मध्य भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय युवा संसद है। 2 दिनों में हमने राम राज्य की परिकल्पना तथा आतंकवाद, जो भारत की एकता और संप्रभुता के लिए एक संकट है, उस पर जटिल चर्चाएं की। विज्ञान से लेकर, तथ्यों से लेकर, भारत के इतिहास पर आधारित तथा मानक आधारों पर हमने बातचीत की। हमने विचारधाराओं से ऊपर उठकर कठोर सत्य तथा फैक्ट पर बात की। इस पूरे कार्यक्रम में, आयोजन में जो युवा एकत्रित हुए, युवा ऊर्जा से बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ जानने को मिला। अलग अलग प्रतिभागी अपना अपना। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास,
न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।